अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम बेगम ताहिर जहांगीर की अम्मी बात कर रही हूँ। शमशीर बोल रहे हैं कि अब मैं इनके वालदा को छोड़ दे रहा हूँ, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। उनके घर में मैं जब गई थी तो तुम घर में नहीं आना, तुम घर में नहीं आना बोल के ऐसा बेइज्जती करे मेरे को। हाँ, चिप्पे धोने वाली बोले मेरे को। हाँ, जहांगीर मेरा 11 लाख रुपए दिया यहाँ से वहाँ से करके। हाँ, चलो भाई, दोनों भाइयों की नहीं बन रही थी, नई बातचीत थी, मिल के चलो मैं ये तो भी सपोर्ट करेंगे बोल तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे बच्चे चलो मिल गए, मेरा बच्चा हो तो उसको देखा नहीं गया, उन्हें जलन से। हाँ, जहांगीर पैसे लाए तक इंतज़ार करा। हाँ, हमारे घर में लड़ाई लगाया। जब जहांगीर बोले अम्मी इन्हें पैसे नहीं दे रहा, मेरे को लोगों को पैसे बनने का है, मैं क्या करूं, इन्हें मर जाओ वो नुसरत मैडम के सामने मर जाओ, तुम मर जाओ, मैं क्या करूं बोले तो तुम मर जाओ, तुम मर जाओ बोल के 3-4 बार बोला। तो इन्हें बोला अम्मी इन्हें मर जाओ बोल रहा। मैं बोली मैं मेरा मर्द मर गया, जब से मेरे बच्चों को गाली देना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाई, मैं कभी कुछ नहीं करी मेरे बच्चों को। हाँ, मैं पाल के, मैं शादी करके, मैं पढ़ा लिखा के, मैं सब करके, इन्हें कौन होता मेरे बच्चों को मर जा बोलने वाला। इन्हें बोला तू मर जा तो मैं क्या करूं जी के, मेरा वजूद ही नहीं है मेरे बच्चों के बगैर, तो फिर मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी नहीं है बोल के फ़ोन कट कर दे के मैं हाथ काट ली। आप हाथ काट लेने की वजह क्या थी? हाथ काट लेने की वजह थी, अब मैं कुछ समझ में नहीं आया। मैं हमला पहले ही स्टोर में डूब गए, हम लोग बहुत परेशान थे। हमला पहले छिपा लोग आके वो करे ये करे, बेच के पूरे पैसे इन्वेस्ट करे। चलो अब बच्चा ला, इन्हें भी बोला चलो एक जगह पे ठहर जाते इन लोग, पहले की जगह पे आ गए बोल के खुश हो के। इन्हें बोला चलो मैं भाई को सपोर्ट करता हूँ बोल के इन्हें लेके आके लगाया, तो उन्हें दुश्मन निकल गया शमशीर। हाँ, ऑटो चलाने वाला उसका बाप जाके आज मैं एक कुछ, हाँ भाई मैं हकीकत मानती हूँ, मैं चिप्पे धोके बड़ा करी मेरे बच्चों को, और मेरे बच्चों को मैं हक से बोल सकती हूँ, मैं जो चाहती थी MBA बनाई, मेरे बच्चे फ्रॉड है। हाँ, मेरा जहांगीर खुद से ड्राइवर बना, उसको भी MBA कराने वाली थी मैं। ये आप आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? और आप बस हमारे को इंसाफ दो, हमारे जितने पैसे आने का है उतने पैसे दे दो, बस हमारे को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, हमारे को तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, हमारे को कुछ भी नहीं है। हमारे जो पैसे आने का है हमारे मेहनत की कमाई के है, हमारे को बस लोगों को देने का है बोल के। नहीं तो अगर हमारे पैसे रहते तो हम छोड़ देते थे। लोगों को देने का है, लोग आके हमको जलील कर रहे हैं, घर पे बातें सुना रहे हैं। हमला खाने को खाना नहीं है हमारे घर में, हमला इतना परेशान, हमला इस वजह से ही लड़ रहे, नहीं तो हमारे को जरूरत ही नहीं थी। अगर मेरे पैसे रहते तो मैं बख्श देती थी, मेरे घर का अगर पैसा रहता था ना तो मैं हरगिज 1 रुपया भी नहीं लेती थी, मेरे बच्चों का सदका बोल के छोड़ देती। सैयदा नुसरत की मैडम इसलिए है, मैडम से हेल्प लेना पड़ा मेरे को, क्योंकि सिरातल मुस्तकीम से नेक लेडी है वो, नेक सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह उनको कामयाबी दे, अल्लाह उनको हर चीज़ में अच्छा रखे, हर गरीबों की मदद के लिए ऐसी मैडम होना चाहिए। ऐसी मैडम के लिए कुछ भी बोल रहे तो कम है। 11 लाख रुपए देके हम लोग जो है टेक ओवर कर लिए। टेक ओवर करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चलाना भी शुरू करे दुकान। उसके टाइम पे तो जो है फ्रीजा भी नहीं थे, हम लोग जो है फ्रीजा 4 फ्रीजा अल्हम्दुलिल्लाह दुकान में डाले और सुबह से लेके शाम तक मेहनत करना शुरू करे। ये उसको देखा नहीं गया, मेरी इस दुकान में काम करके मेरी इस दुकान ले लिया इन्हें, मेरे से आगे बढ़ जा रहा बोल के जो है ये शुरू करा उन्हें कि खाली कर दो दुकान बोल के झूठ। और उन्हें ये बोला, ओनर से भी बात करने गए तो बात करने नहीं दिया। और ऊपर से जो है मैं आप लोगों को दुकान दिया, मेरे को जो है आप लोग मेरे से कंसर्न रखो, मैं ओनर बोल रहा मेरे को खाली करा दो बोल के झूठे बातें बोला, ओनर बोला बोल के। और हम लोग कितनी मुश्किल से जो है पैसा लेके आए, एक दुकान हो जाती, एक सेट हो जाती, जमी जमाई दुकान है। हम लोग उसके पास इतनी मेहनत करके जो है फॉर्म पे लेके आए दुकान, कस्टमर जमाए, दुनिया का हर चीज से मेहनत करे, रात दिन मेहनत कर रहे तो नहीं देखा जा रहा था उसको। हालांकि कैमरे का एक्सेस उन्हें नहीं दिया, दुकान बेचने के बावजूद भी कैमरे का एक्सेस नहीं दिया था। कैमरे में देख रहा था, पूरी एक्टिविटीज देख रहा था उन्हें। एक्टिविटीज देख के जलन शुरू हो गई इसके अंदर कि जो है मेरी दुकान इन लगा ले लेके मस्त आराम से जो है इन लगा वो रह रहे, अब इन लोगों को मैं कैसा करता हूं बोल के बदला लेने के लिए उन्हें जो है ये गेम खेला। उन्हें क्या गेम खेला, ओनर खाली कर दो बोले, ओनर आप लोगों को नहीं देना चाह रहे। हम ओनर से बात करते बोलते ओनर को बोल दिया फोन उठाओ बोल के, ओनर फोन नहीं उठाए। फिर ओनर से भी हम लोगों की बात हुई तो ओनर बोला कि 2 मंथ्स पहले मेरे को नोटिस आ गया
कौन कि बोले शमशेर नोटिस से आगे बोल के किसको दिया नोटिस आपको? उन लैंडलॉर्ड को दे दिया, कहते कि मैं 2 मंथ्स पहले वेकेट कर रहा हूं बोल के, उन्हें वेकेट कर रहा हूं बोल के नोटिस देने के बावजूद जहांगीर को 11 लाख में दुकान बेचा। कौन बेचे? शमशेर अली, जो केयर कंफर्ट का ओनर है, स्लीपवेल का, रोड नंबर 12 पे इतनी बड़ी दुकान है, 2.5 लाख रुपए रेंट पे कर रहा उन्हें, उसको पेट में दर्द दे रहा था हमारा छोटे लोग जो है आगे बढ़ जा रहे, उसके एम्प्लॉइज उसके आगे बढ़ रहे बोल के, हालांकि पार्टनरशिप में करते बोल के हम लोगों को ले लेके आया बिजनेस में, पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करा उन्हें हमारे साथ। चलो एटलीस्ट पार्टनरशिप नहीं तो नहीं, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट है बोल के जो है रेंट देता होगा बोले तो रेंट भी सैलरी देता होगा बोल के समझे हम लगा, सैलरी भी टाइम पे नहीं दिया। तो सैलरी मेरे को नहीं देने की सूरत में मैं उसको बोला, मैं एक टीचर हूं, मैं बोला उसको भाई जो तू 25,000 रुपए मेरे को दे रहा, जो टाइम पे नहीं दिए तो क्या फायदा है तेरे पास काम करके, इससे 3 गुना ज्यादा कमा ले तुम्हें बोल के उसको मैसेज डाला मैं, वो प्रूफ भी है मेरे पास। तो ये बात उसको बहुत भयानक लग गई थी शमशेर को, उसका बदला निकाला उन्हें मेरे भाई के साथ, हर चीज में झूठ, हर अल्फाज झूठ। उन्हें बोला जो है लेबर लाइसेंस में झूठा बनाया बोल के, लेबर लाइसेंस कब बनाया, जब मेरे अंडर दुकान आने के बाद में बनाया, वो भी जो आसिफ है ना जो वीडियो में शमशेर के बाजू बैठे हुए उन्होंने बोल के बनाने लगा है भाई अब आप दुकान आपकी हो गई, करंट अकाउंट बना लो, बैंक वाले आए बोल के उन्हें मेरे को घर से ट्यूशन से बुलाया फोन करके कि भाई लगा आए इनसे मिलो बोल के, फिर लेबर लाइसेंस उसके कंसर्न में बनाया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको धोखा देने का, और वैसे भी मेरे अंडर उसको 1.5 लाख रुपए देने के बाद मैं बनाया था, वो झूठे बात था। और उन्हें मेरे ऊपर 420 का केस लगा था, कहते कौन सा 420 का लगा था, मैं किसको धोखा दिया बताना, प्रूफ कर तू। और जो है मैं ई स्टोर में डूब गया, ई स्टोर में जो मेरे बिहाफ में मेरे भरोसे पे लोग आए थे उनको तक मैं पैसा दिया, कैसा दिया, मेरी प्रॉपर्टी बेच के, मेरा गोल्ड बेच के, रात दिन मेहनत करके अभी भी फेड़ रहा हूं मैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो आखिरी दम तक 1 रुपया भी किसी का भी नहीं रखूंगा, सबका फेड़ूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। और ये 11 लाख रुपए जो लेके आए, उसको मालूम था कि मैं इस स्टोर में डूब गया, मैं इतना परेशान हूं, फिर भी जो है इन्हें मेरे साथ ये करा। वो 11 लाख रुपए किस तरीके से लेके आया, मैं किस किस कन से मंग के लेके आया, वो सब मालूम है उसको। हालांकि जो है शिंदे सरकन से ले लेके आए, प्रूफ है, और जो है शिंदे सर भी बोले मैं आके बात करता हूँ ऐसा कैसा कर रहा, कैसा खाली करा था दुकान बोल के बोले। और जो है आसिफ खुद चल के लेके आया पैसे, 2 लाख रुपए जो है अंकल कन से लेके आया, 2 लाख रुपए और एक अंकल कन से लेके आया, उन्हें खुद 1 लाख रुपए दिया, बाकी के क्रेडिट कार्ड स्वैप करे, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का जो है अमाउंट का उसको सब कुछ मालूम है, फिर भी उन्हें ये सब जानते हुए हम लोग को धोखा देने की कोशिश करा उसको। और क्या बोल रहा उन्हें, ऐसे चिल्लर लोग जीने के लायक नहीं है कहते अल्लाह की नजर में। कौन बोल रहे हैं ये बात? शमशेर अली, जब हम लोग आपसे बात करने गए तो शमशेर अली बोल रहा ऐसे चिल्लर लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ताहिर है, ऑलरेडी पहले वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। आप वो जो शमशेर अली जो केयर कंफर्ट स्लीपवेल का जो ओनर है, रोड नंबर 12 पे उसकी शॉप है, वो जो जो एलिगेशंस लगाया उसके मैं प्रूफ के साथ बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट बोला वुमेन्स को, हमारे मम्मी को छोड़ दे रहा उन्हें, क्योंकि एज को मद्देनजर रखते हुए छोड़ दे रहा बोल के बोला उन्हें। एज को मद्देनजर रख के छोड़ने वाला, बुरखा फेंकते जब एज याद नहीं है तेको, हाँ इतनी बड़ी वुमेन है मैं इसका बुरखा कैसा फेंकूं बोल के, हाँ बदतमीजी करते खुद याद नहीं आई, चिल्लाते खुद याद नहीं आया, झूठा 1 नंबर का जो है वुमेन को बोल के बोल रहा, क्योंकि उसने बोल नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वजह से, उन्हें इंसिस्ट करने की वजह से उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, सिर्फ और सिर्फ शमशेर अली जो है इसका जिम्मेदार है। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट उन्हें बोला जो है उन्हें दुकान मेरे को बेचा 27 लाख में, मैं वैल्यूएशन करा था, बिल्कुल मैं वैल्यूएशन करा, वो किस लिए करा, वो दुकान लॉस में जा रही थी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, लॉस में बिल्कुल भी नहीं गई। रमजान के महीने में हम लोग शुरू करें, 27 मार्च को हम लोग जो है अर्बन किराना रोड नंबर 4 बंजारा हिल्स पे स्टार्ट करे थे दुकान। रमजान के महीने में से पहले 1 महीना पहले फरवरी से मैं इतनी मेहनत करा हूं, रात दिन काम करा हूं, मेरी ओमनी कार, मेरी एक्टिवा, मेरी मेहनत, हर चीज लगा दिया उसके अंदर। और क्या कंडीशन रखा था, मैं अगर उसकी दुकान पे अगर जो है पार्टनरशिप में अगर आया तो मेरे घर की दुकान ने रखना बोला था उन्हें, ऑलरेडी मेरी एग्जिस्टिंग दुकान थी घर पे, वो दुकान का भी सामान पूरा ले लिया, मैं ये दे देता हूँ तुमको जो भी हो रहा है बोल के दे देता हूँ बोला, नहीं दिया वो भी मेरे को। और उसके अलावा रमजान के महीने में 20 लाख का सेल करके दिया मैं उसको, उसका करंट अकाउंट है HDFC बैंक में अर्बन किराना के नाम से, वो निकाल के बताओ बोलिए, उसको पूरा प्रूफ मिल जाता, हर चीज जो बता रहा ना, पेपर्स एविडेंस के तौर पे मेरे जो है मैं लेबर लाइसेंस बना लिया, और दूसरे भी जो है मेरे लोन्स के वगैरह है बोल के ये भी बताओ बोलिए, ये मेरा जो है बताओ बोल के IT को बिठाऊंगा मैं इंशाल्लाह,
आईटी को भी बिठाऊंगा, पूरे डिटेल्स उन्हें बताना क्या क्या कितना इन्वेस्ट करा था, और इन्हें बोला 35 लाख का इन्वेस्टमेंट करा बोल के। कैसा करा भाई? 35 लाख का इन्वेस्टमेंट कैसा होता? तेरे पास रिटर्न कॉपी है तो बता। 1 रुपए का हिसाब नहीं बताया उन्हें। इंटीरियर 11 लाख का बोला, लकड़ी का इंटीरियर कराने 11 लाख रुपए लगते। कैमरे भी ले लिया तू, और जो है स्टॉक जो है 4.5 लाख रुपए का बिस्किट खरीदा बोल के बोला। एकदम झूठे बातें है। 4.5 लाख के कौन से बिस्किट आ रहे थे? उसको अंदाजा है 4.5 लाख के बिस्किटों का कुछ अंदाजा है? कुछ भी नहीं है। गद्दों के शोरूम में समझ ले रहा, उसके शोरूम में होगा भाई 20 लाख का स्टॉक। यहाँ पे किराना दुकान में रहता उतना स्टॉक। ये एक बोल दिया उन्हें। दूसरा, उन्हें जो है प्रूफ बताना। उन्हें 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा बोलाना उसके अंदर, तो 35 लाख का पूरा बताना उन्हें प्रूफ, कैसा करा, क्या करा, किधर करा। सो दूसरा, मैं जो है लेबर लाइसेंस बना लिया बोल के बोला उन्हें। उन्हें रहते हुए जो है मैं लाइसेंस बना लिया करते उसके नाम पे। उन्हें खुद उसकी जबान से बोला जो है मैं उन्हें जो सोल्ड आउट कर दे तुम बोला, वाइंड अप कर दे तुम बोला। कब बोला था उन्हें? 24 जून को बोला। वो किस लिए बोला देखिए आप, उन्हें वो रीजन है क्यों बोला। चलती हुई दुकान, प्रॉफिट देती हुई दुकान को निकालो बोल के बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि रमजान के महीने में हम लोग स्टार्टअप करें, मार्च के महीने से मार्च टू अप्रैल हम लोगों को जो है चांद रात के दिन सिर्फ 25,000 रुपीज प्रॉफिट दिया उन्हें। लिखे हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप लोग का इन्वेस्टमेंट था क्या इसमें? हम लोग का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। उन्हें खुद हम लोग के पास रीच हुआ, भाई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, मैं पैसा लगाता हूं, मैं जो है सब कर दूं, तुमका खाली सर्विस दियो बोल के बोला। इक्वल पार्टनरशिप में रख तुम बोल के बोला उन्हें। मैं, आसिफ भाई और इन्हें शमशेर, हमला जो है मैडम से भी आके मैं उस दिन फर्स्ट डे डिस्कस करा था। मैडम ऐसा अपॉर्चुनिटी आई, मैडम बोले पेपर वर्क करो। मैं उसको बोला पेपर वर्क करो, अग्रीमेंट कराओ। वो तो करेंगे भाई, अभी करेंगे ना, अभी दुकान सेट हो जान दो, रमजान का महीना खत्म हो जान दो। खाली फिराया उन्हें, खाली फिराने के बाद में फिर पूरा सेट होने के बाद में, सेल होने के बाद में, भाई अग्रीमेंट अब तो भी बना लेंगे ना, क्लियर रहता। बोले किस चीज का एग्रीमेंट बनवा रहे थे आप लोग? पार्टनरशिप का। ओके, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना रहे थे। उन्हें क्या बोला पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को? क्या पैसे लगाए बोल के तुम लगा बोल रहे? पूरा पैसा तो मेरा ही है, खाली काम कर रहे ना तुम लगा। कई का एग्रीमेंट? 1 रुपया दिए जिस दिन तुम होगा। और वो भी क्या बोला उन्हें पार्टनरशिप में? 35 लाख रुपए जो उन्हें पैसे लगा रहा, उसकी ईएमआई हम लोगों को पे करो बोला एवरी मंथ। जो हम बोले स्टार्टिंग में तो कौन सा भी बिजनेस नहीं देता, थोड़े दिन रुक के हम लोग पे करते। हम लोग का जो प्रॉफिट रहेगा उसमें से काट के ईएमआई निकाल के फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बोल के भी अग्री हुए थे। जब उन्हें क्या बोला, वो अमाउंट को नहीं, उन्हें एग्रीमेंट के लिए माना ही नहीं, डे 1 से नहीं माना। उसका इंटेंशन ही जो है फ्रॉड करने का था। ये एक हो गया। दूसरा जो है मैं जो है मेरी दुकान का पूरा सामान ले लिया उन्हें। मेरे पास वीडियो भी है, प्रूफ भी है। और उन्हें जो वीडियो में बता रहा ना उसकी दुकान का, वो पुरानी दुकान का वीडियो है मेरे पास। जो है जब हम लोग हैंड ओवर करे, मैं हैंड ओवर करा जब का भी वीडियो है। जब सैयद जहांगीर जब उसके से लिए दुकान, जब का भी वीडियो है हमारे पास। सैयद जहांगीर आपसे दुकान उनसे रेंट पे लिए थे या नहीं, पार्टनरशिप में लिए थे? नहीं, उन्होंने जो है बेच दे रहे थे दूसरे जनों को, तो जहांगीर खरीदे। और जहांगीर भी डायरेक्टली नहीं खरीदे। आसिफ बोले कि मैं ले रहा हूं भाई, मेरी हेल्प करो बोल, तो आसिफ गए उससे बात करने, आसिफ लिए, आसिफ 1 लाख दिए। ये भी उन्हें वीडियो में झूठ बोला कि जो है ताहिर और जहांगीर मेरे पास आके बात करे, जिद करे हम दुकान लेते बोल के। ये सरासर झूठ है। हम लोग गए नहीं थे, आसिफ दुकान ले रहे बोल के गए। आसिफ 1 लाख रुपए उनके पैसे दिए, और बाकी के जो है 5 लाख रुपए हम लोग टेक ओवर करने के बाद में, हम लोग चलाना शुरू करें। हम लोग अच्छा चला रहे थे। उसके बाद में जो क्या करें, आप लोग टेक ओवर करने के, जब टेक ओवर करे थे कुछ अमाउंट पे करे थे आप लोग? 11 लाख रुपए टोटल अमाउंट दिए सर। कैसा दिए थे अमाउंट आप लोग? 1 लाख रुपए आसिफ लेके जाके दिए, जी, जो है 6 लाख रुपए मेरे भाई कैश दिए, 4 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफर करे। ओके, उसका कोई एग्रीमेंट करवाए आप लोग? अग्रीमेंट हम लोग बोले 1 लाख देते खुद भी अग्रीमेंट बोले, और 6 लाख रुपए देते जब भी अग्रीमेंट बोले। तो उन्हें बोला नहीं, जिस दिन मेरे को 11 लाख रुपए आएंगे हाथ में तो मैं एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूं। हम जब भी बोले ओनर से बात करो, मैं ही संभाल लेता हूँ, वो पहले तुम अरेंज तो करो। आप लोग 11 लाख रुपए देने के बाद में आप लोगों को जो शॉप आप लोगों की टेक ओवर हो गई थी, आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे आप लोग शॉप? बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे उसके। उन्हें चलाते जब एक भी फ्रिज नहीं थी, हम लोग चलाते खुद 4 फ्रिजा इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग जबरदस्त तरीके से। और उन्हें जो बोला 27 लाख का मैं वैल्यूएशन करा था बोल के, वैल्यूएशन करा था, बिल्कुल करा था मैं वैल्यूएशन क्या हिसाब से करा था?
5 लाख रुपए उसका एडवांस है बोल के बोला, झूठा, जबकि 4,80,000 रुपए एडवांस था उसका। और सेकेंडरी जो बोला उन्हें 11 लाख का इंटीरियर कराया बोला, हालांकि 11 लाख का इंटीरियर उन्हें बोला, हमने सुन लिए, चलो भाई 11 लाख का इंटीरियर है। और जो है मैं जब वैल्यूएशन कर रहा था 4 लाख का सिर्फ इसके शॉप में स्टॉक था, और उसके मेरे पास वीडियोस भी है। और जब मैं उसके दुकान में काम कर रहा था एज अ पार्टनर, मैं उसको जो है फोटोज खींच के भेजा था कि भाई इमीडिएटली जो है स्टॉक फुलफिल करो, उसके अंदर दुकान में सामान नहीं है बोल के, ये भी है मेरे पास प्रूफ। तो उन्हें जो है नहीं लिया, लाइट ले लिया, दुकान में सामान ही नहीं भर रहा था बिल्कुल भी, उसको जो है इंटरेस्ट उड़ गया था, क्या था वो अल्लाह ही बेहतर जाने। उसके बाद में उन्हें क्या करा, दुकान वेकेट कर दो, खाली कर दो, बैनर लगा दो बोल के बोला। दुकान खाली कर दो बोलने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि क्योंकि मेरे को ने सैलरी नहीं दिया था, सैलरी नहीं दिया, तो मैं उसको बोला भाई 31 को अपन नहीं, हिसाब करें। आप लोग बताए कि 11 लाख रुपए में जो हम लोग पूरी दुकान लिए थे, ऑल ऑफ द सडन उन्हें खाली कर दो बोला। उसके बाद में जो है हम लोग जो है खाली करने के से भी रेडी हो गए, खाली कर दिए। उसमें से 4,80,000 रुपए एडवांस था हमारा। 4,80,000 एडवांस में से 30,000 रुपए उन्हें जो है, उन्हें जो तोड़ा था उसके टाइल्स के पैसे कटाया हमाकन से। आप 11 लाख रुपए दिए बोले आप, जी अभी हाँ। आप बता रहे थे कि 11 लाख रुपए दिए। जी हाँ। 11 लाख में से आपको पैसे रिटर्न दिए, पूरे 11 लाख आ गए आपको? पूरे नहीं आए, वो 4.5 लाख रुपए वापस आए खाली हमको। आपको और बैलेंस अमाउंट कितना आना है आपका? 6.5 लाख रुपए वो आना है, प्लस रेंट भी लिया हमाकन से, खाली करने की जगह के जो है वो रेंट आप भी लिया। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करें इसके ऊपर? FIR कॉपी है हमारे पास। जी हाँ, कंप्लेंट भी करे, FIR कॉपी भी है इसके अगेंस्ट में। जी, 1 नंबर का धोखेबाज चीटर है, इन्हें हर जगह धोखे देते रहता, इन्हें दूसरों को बोल रहा। इसके पास जो है इसकी डिग्री भी फेक है, इसने MBA की डिग्री भी फेक है इसके पास। इससे पहले शर्मा के साथ भी ऐसी धोखा देके जो है आप दुकान खाली हुकूमत करा से दिया क्या था। चाह रहे हैं आप? हुकूमत से सिर्फ इंसाफ चाह रहा हूं मैं। ऐसे ठगी लोगों को छोड़ देने की वजह से क्या होता, ऐसे कई सारे जनों को जो है ढकते जाते लगा, गरीब लोगों को देखते रहते, किधर से भी चिल्लर लोगों के से ले, ड्राइवर के पास से चिल्लर लोगों के से 11 लाख रुपए लेने की क्या जरूरत थी। ये सब चीजों को मैं कितने की वक्त ट्राई करा बात करने की, उन्हें मेरे से नहीं सुन रहा था, मेरे भाई से भी नहीं सुन रहा था। मेरे भाई माफी मांगे उससे, कितना की बोले रिक्वेस्ट करे, जो 4.5 लाख है वो तो भी दे बोले, तो वो भी नहीं दिया। वो क्या करा, 1 लाख रुपए एक बार दिया, 3.5 लाख रुपए देने क्या से उनके मिसेस को, उनकी सास को जो है दुकान पे बुलाया, पैसे दे तो बोल के, वहां से घर को ले लेके आया, घर बताने के वास्ते, वहां से उन लोगों को मैनिपुलेट करा, उन लोगों को भड़काना शुरू करा। उसके बाद में जो है अकाउंट में ट्रांसफर करा पैसे, बाकी के उन्हें बोल रहा कि जो है फर्नीचर हम यूज कर लिए, 1 महीने में 2 दिन में क्या इस्तेमाल करते। 12 तारीख को 10 अक्टूबर को हम, बोलिए। ये सब होने के बाद में हम लोग को जो है समझ में नहीं आया क्या करना है, कैसा करना है, किस तरीके से समझाना है। फिर जो है सैयदा नुसरत मैडम के बारे में मैं जानता हूँ, वो बहुत हमदर्द दिल के इंसान है, बगैर पैसों के केस लड़ते उन्होंने लोगों का, जो उन्होंने एलिगेशंस लगाया ना, वो मैडम के पास में रीच हुआ, बोला कि मैडम ऐसी की बात ऐसी है, मैडम उससे पूरा डिटेल्स में बात करें, तो मैडम के ऊपर भी एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया उन्हें आगे जाके, मैडम पैसे खा के करते, वो करते, ये करते बोल के। मैडम किस चीज के एडवोकेट है आपके मैडम? लॉ स्टूडेंट है मैडम, और जो है ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से, जैसे मैं हमेशा बोलते आती हूँ मेरे अपने वीडियोस में, और ये जो शमशीर अली जो एलिगेशंस लगाए हैं मुझ पर, सैयदा नुसरत पर, पहले तो सैयदा नुसरत फातिमा बोले, वो कौन शख्स है मुझे नहीं मालूम। मैं सैयदा नुसरत हूँ फ्रॉम सिरातुल मुस्तकीम, ये मेरी पहचान है, और मेरी पहचान मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, और वो लोग बताते हैं अपने बारे में जो कुछ भी नहीं होते, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या हूँ मुझे पता है। तो अब मैं ये शमशीर अली को मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो क्या है अपने जहांगीर और ताहिर की वालिदा के ऊपर जो झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो आप देखिए ये MLC है, कहाँ का है ये देखिए आप, हाँ ये है उस्मानिया हॉस्पिटल का, राइट। तो अब शमशीर अली झूठा शख्स, पहले तो कुछ लोगों को इज्जत राज नहीं आती है, मैं बाबा भाई करके बात कर रही थी, अब मैं बोलती हूँ तेरे जैसा शख्स है ना, शेख चिल्ली बोलते तेरे को मालूम है शमशीर। अब सुन, हाँ सुना तू बेटा, सिर्फ नुसरत के बारे में सैयदा नुसरत फातिमा तू बोल रहा ना, अरे गधे तेरे को मालूम भी नहीं है, तू नंबर 1 का तो बद अकल ही नहीं है तेरे को, बद दिमाग कैरेक्टर है तू, सुन लेना, याद रख लेना। अगर तू अकलमंद रहता
तो मेरी इंक्वायरी मैं मिलने से पहले करता था, तो कि भाई मैं किस शख्स से बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे चैनल पे जा, सिरातल मुस्तकीम सैयदा, ठीक है, किस किस के धज्जियाँ उड़ाई हूँ तो देख ले, पानी कम चाहे तो मेरे सामने। और अब मैं तू करके बात कर रही, इसीलिए तेरा विखार नहीं है, तू गरीब लोगों को ठगता तू और उनको बेइज्जत करता। और ये औरत जो झूठे नखरे कर रही है तेरे सामने, अरे झूठा मक्कार तो तू है। ऑटो वाले बोले तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इज्जत करती हूँ, मेरे वीडियो में मेरे अल्फाज है, और तू बोल रहा कार ड्राइवर था बोल के। अच्छा, और एक बात, कार ड्राइवर था, ये था, मैं हमेशा इन लोग की मदद किया, पूरे ये निच्चड़ लोग बोलते रॉयल्टी जिसमें रहती ना, वो बोल के खिला के गिनते ने। अच्छा, नीलोफर में मैं ब्लैकमेल कर रही थी, तो नीलोफर में हम लोग 3 घंटे जो तेरे से गुफ्तगू करे, ब्लैकमेल करने वाला फटाफट करके निकल लेता, ठीक है। तो हम कितनी देर बात करें, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे, ठीक है। वो वीडियो भी शो करूँगी मैं, तो मेरे बारे में मालूम कर ले। और जो कमीशन बेसिस पे बात मैं जो काम करती बोल रहा ना, तू प्रूफ करना हो, ठीक है बेटा, हाँ प्रूफ कर ले, उसके बाद आके बात करना। पानी कम चाहे तो मेरे सामने, मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहिए तेरे साथ, ओके। अच्छा, डे 1 से शमशीर अली, नोहिरा शेख मैडम के बारे में काफ़ी डिस्कशन किए। जब भी मैं उनको समझाने की कोशिश करती रही, नोहिरा शेख मैडम की तरफ दिमाग लेके जाते गए। और जब नीलोफर में जब बातचीत हुई, तो नोहिरा शेख मैडम से मेरे बहुत अच्छे लिंक्स है, मेरा बिजनेस का भी लिंक्स है, और आपको मैं मिलाऊंगा। ये सारी बातें शमशीर अली ने किया है। उसके बाद अब उसकी खुद की वीडियो में नोहिरा शेख का नाम नहीं लेता है। ये आप नीलोफर की वीडियो में बहुत जल्द आपको शो करने वाली हूँ, जिसमें ये सारी गुफ्तगू हुई। आपको शमशीर के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन शमशीर आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए? नहीं, एलिगेशंस क्या है, डिफेमेशन केस मैं फाइल करूंगा। ये तो ऐसा हो गया कि आम बात हो गई है, हर कोई डिफेमेशन केस, अरे वहाँ पर सबूत देना पड़ता है कोर्ट में बाबा। याद रखना एक बात, आपके जो बोल बच्चन है वो काम नहीं आते, हमारे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है खास तौर पे, राइट, मैं बताऊंगी, शो करूंगा। आप कंप्लेंट करें आप शमशीर के जी खिलाफ? हाँ, किए हैं 420 और 506 जी। और आप क्या चाह रहे हैं? आप ये पहले भी समझाई हूँ मैं काफ़ी मरतबा कि रफा दफा कर दो मसला, हाँ, लेकिन नहीं, इसको सिर्फ जलील करना है लोगों को, और ये अपनी बड़ाई करना है हमेशा, और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जहांगीर है। और जो शमशेर है, जो शमशेर अली है, वो मेरे दोस्त है ख़ास। वो जो दुकान जो देखा था मैं, अर्बन किराना, जो आसिफ बोलने वाले शख्स है, उनके दोस्त है, मेरे भी दोस्त है। असल में उन दोनों की मिली भगत थी, जो मेरे को अटकाना चाह रहे थे शायद। तो उन लोग तो कामयाब हो गए। ये 1 लाख रुपए जो बोले ना, मैं हमारे भाई गए बोल के, सरासर झूठ है ये। आप उनको मिंबर पे ठहरा लो, कुरान शरीफ ले लो, जो बाजू बैठे हुए आसिफ, उन्होंने लेके जाके 1 लाख रुपए दिए उनको, और मैं और आसिफ लेके जाके 5 लाख रुपए दिए। और इमरान और रहमान इसके गवाह है। आसिफ शमशेर रहमानगंज से 2 लाख रुपए पूछे, और खालूगंज से लेके जाके उनके साथ में लेके जाके दिया। और जो शमशेर है वो आसिफ को छुपाना चाह रहे, वो क्या मकसद था दोनों का, अल्लाह बेहतर जाने। कि मेरे को अटकाना चाह रहे थे शायद। अल्लाह, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, देखेंगे कि किसकी जीत होती।